नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन कुमार सिंह। आज हमारे साथ चर्चा में बैठे हुए हैं जन प्रहरी मीडिया के डायरेक्टर अभिषेक कौशिक सर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। उनसे आज चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय ये है कि अभी 2025 का विधानसभा आने वाला है, तो सर से चर्चा यही करेंगे कि अभी का जो पार्टी है, मतलब अभी जो बने हुए हैं जो राजनीति पार्टी में, नीतीश कुमार जी जदयू के हैं। तो सर से पूछेंगे और बात भी करेंगे कि अभी नीतीश जी का जो 2025 चुनाव में कहाँ रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में जो जहाँ आप कह रहे हैं विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें फेस तो हो सकते हैं कि अभी 2025 में वही फेस है। भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से मूड बना ली है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बीच में हम कई बार हम खुद ही कहे हैं कि अब नीतीश कुमार गोइंग टू आउट, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का जो एग्रेशन दिख रहा है अपने पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, तो इससे यह झलक रहा है ये बात कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए कहिए, वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, यह संशय है, क्योंकि उस अब पहले वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा की तरह या ज़्यादा अप्रत्याशित कह सकते हैं, अगर कोई सीट आ जाए और नीतीश कुमार के जैसे सीट आया है 40-42 या उससे भी और डाउन चले जाएं, 30 में पे चले जाएं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी मूड बनाई हुई है। भीतरघात की माने भीतर की बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री प्रमोट करेगी, चुनाव लड़ेगी नीतीश के नेतृत्व में। अगर ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएगी तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही बनेगा। चलिए, अब दूसरा सवाल सर से कहेंगे। एक नई पार्टी उभर के आ रही है सर, अच्छा, जिसका अभी पूरा लगातार बिहार में पैदल मार्च हो रहा है, जिसका नाम जन सुराज। हाँ, जन सुराज, जिसका नाम प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में सब जानते हैं कि भाई वो ग्राउंड लेवल पे बहुत मतलब एकदम लोगों का पकड़ मतलब मजबूत जैसा कि कहा जाता है, और मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। तो इसके बारे में, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रशांत किशोर, आपने कहा, परिचय दिया उनका कि वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं, रणनीतिकार है। अच्छा, रणनीति तैयार करते हैं, रणनीति, ऐसा उनको माने तगमा मिल चुका है जी। कई मुख्यमंत्रियों के लिए रणनीति तैयार किए चुनाव में, लगभग वो जैसा बोलते हैं कि 10 स्टेट के मंत्रियों को लिए उन्होंने रणनीति तैयार की और उसमें सफलता भी मिली। नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने काम किए। लेकिन वो सब के बावजूद बिहार में जो काम कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लोगों की स्थिति को समझ रहे हैं, यह स्वागत योग्य है, सराहनीय है। लेकिन पार्टी संगठन में जिस तरह के लोगों को चयन कर रहे हैं, जिनको प्रमोट कर रहे हैं तो विद्वान लोग, अच्छे ओहदे से भी आ रहे हैं, लेकिन दे आर फेल्यूर टू कम्युनिकेट द नॉर्मल सिटीजन ऑफ द बिहार। गांव देहात के जो नागरिक है, बिहार जो बिहारीपन जिस का जो एक वो टेस्ट होता है, उसमें कमी रह रही है। जैसे आप देख लीजिए, जन सुराज के कार्यकारी अध्यक्ष कौन भारती हुए, अरुण नहीं क्या नाम है उनका,
कोई भारतीय है जो यूएनओ से आए हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी, कई राष्ट्र के में राजदूत रहे और दलित जात माने कैटेगरी से भी आते हैं, लेकिन वो जब भाषण देते हैं ना तो लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। विद्वान है, देखिए बहुत सारे चुनौती है बिहार में। आप बिहार को दिल्ली की तरह, केजरीवाल की तरह ट्रीट करना चाहिएगा तो नहीं होगा। यहाँ ऐसे लोगों को प्रमोट करना होगा जो अपने बिहारी लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर ले, लोगों के दिल में। आरा में देखिए, आरा में वो जो जनरल साहब थे SK सिंह, उनको ही लेकर आए, उसके बाद खैर बैक फुट पर गए। लेकिन SK सिंह जब आए थे तब भी हम एक मित्र से बात हमसे हुआ कि कैसा लग रहा है, कि ये कम्युनिकेट करने में फेलियर हो जाएंगे, हुआ भी। तो प्रशांत किशोर बिहारीपन वाला नेता को अगर प्रमोट करते हैं जो अच्छा छवि का हो, अच्छे ओहदे का हो, है ना, तो हम समझते हैं कि सफल हो सकते हैं। एक बात और, जो अभी चार अभी विधानसभा में उपचुनाव हुआ, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर जिसके पक्ष में रहेंगे, है ना, उसको थोड़ा पहुंचाएंगे लाभ, और जिसके विपक्ष में रहेंगे उनको हानि होगा। अगर स्वतंत्र रूप से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो राजनीति का एक नई दिशा भी हो सकती है। इसको उपचुनाव से नहीं, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल सर एक है कि अभी बीजेपी लगातार स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जैसे केंद्र में भी है, अभी बिहार में प्रेजेंटली है। बिहार में कैसा रहेगा? अभी 25 का चुनाव है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं और RSS इसका एकदम जैसे कि बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार बनना ये स्पष्ट दिखता है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, ठीक है। और त्रिकोणीय लड़ाई में एक बीजेपी, नीतीश कुमार और आरजेडी। प्रशांत किशोर अभी जोरन का काम करेंगे, जैसे दही जमाने के लिए वो जोरन चाहिए ना, बस वो जोरन का भी काम करेंगे। अभी कोई सत्ता में वो आने की स्थिति में बिहार में नहीं है। एगो ने कहता है भाई बिहार हो रे बाबू बिहार, ऐसा एगो डायलॉग चल रहा है, तो ऐसी बिहार है। तो प्रशांत किशोर वही जोरन का काम करेंगे। जोरन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बिना जोरन के दही भी नहीं जमता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात जो की है, तो जहां 2 लोग रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो NDA की सरकार बन जाएगी। ये जो सरकार का जो अथी है वो नीतीश कुमार पर ही निर्भर, त्रिकोणीय पर ही। हाँ सर, माने ये बिहार के लिए है। दूसरी चीज कि प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं, वो जागरूक कर रहे हैं और बिहार के लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बायस होकर कहते हैं या कोई पूर्व अवधारणा से ग्रसित होकर कहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कहते हैं, नहीं। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होने से पॉलिटिकल पार्टीज में एक प्रतियोगिता की भावना का की माने सृजित होता है, ठीक है, जिससे कि जन कल्याणकारी कार्यों में पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होते हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन हो और अच्छे लोग चुनकर आए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत स्वागत सर का। आज हम लोग चर्चा किए पॉलिटिकल, हमारे जो भी चैनल्स को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।